पूरे शहर में इंसोम्निया वायरस फैल चुका था। सरकार के पास न तो कोई इलाज था और न ही कोई राहत, बल्कि उन्होंने सख्त कदम उठाते हुए संक्रमित लोगों को घरों में बंद कर मरने के लिए मजबूर कर दिया। गुस्साए हुए लोग सड़कों पर उतर आए। जिंदा रहने की उम्मीद के लिए वे और कौन से खतरनाक कदम उठाएंगे? निकट भविष्य में बिना परमिशन किसी को भी स्टॉकहोम छोड़ने की इजाजत नहीं है। हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है 2026 में रिलीज हुई नई फिल्म अवेक में। इधर अस्थायी प्राइम मिनिस्टर ने जैसे ही इंसोम्निया वायरस की स्थिति घोषणा की, उसी रात उसे मुख्य वायरस विशेषज्ञ का फोन आया। लैब में वायरस पर शोध में नई प्रोग्रेस हुई थी। उन्होंने पाया कि संक्रमितों का सबसे आम लक्षण आंखों का लाल होना है, जो असल में दिमाग के अंदर रक्तस्राव का संकेत है। लाल नसें दिखने के लगभग 10 दिन बाद आंखों पर एक पूरा घेरा बन जाता है और वही संक्रमित की मौत का समय होता है। क्रिस यह सुनकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसकी आंखों की लाल नसें पहले ही आधे से ज्यादा फैल चुकी थी। लेकिन यह सबसे बुरा नहीं था। और फिर अगली सुबह बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर विरोध करने लगे। उन्हें कहीं से खबर मिली थी कि इस भयानक वायरस का संबंध नए पीएम से है, क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा ऑर्डर उसी समय दिया गया था जब क्रिस हेल्थ मिनिस्टर था। गुस्साई जनता ने उसे ही दोषी मान लिया, लेकिन क्रिस के पास सफाई देने की ताकत नहीं थी। कैबिनेट मीटिंग में उसने विशेषज्ञों की नई रिपोर्ट साझा की कि जैसे ही आंखें लाल होने लगती हैं, संक्रमित अधिकतम 10 दिन ही जीवित रह सकता है। क्रिस ने कहा कि उसके पास भी समय कम है और यह सच्चाई जनता को बतानी चाहिए, ताकि संक्रमित लोग बचे हुए समय को जी सकें। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने सबसे पहले इसका विरोध किया और कहा कि इससे सामाजिक अशांति फैलेगी। फिर भी क्रिस अपने फैसले पर अडिग रहा। वह मरते हुए लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता था। उसी दोपहर उसने अस्थायी पीएम के रूप में वायरस से जुड़ी सभी अटकलों का जवाब दिया और संक्रमण से मृत्यु तक की समय सीमा साफ साफ बताई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उसने जनता से माफी मांगी। वायरस लीक होने की जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत पद छोड़ने की घोषणा कर दी। सम्मेलन खत्म होते ही कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक हुई। कई मंत्री या तो संक्रमित थे या उनके परिवार संक्रमित थे। नियमों के अनुसार सबसे वरिष्ठ मंत्री को पद संभालना था, लेकिन विदेशी मदद की जरूरत को देखते हुए सभी ने क्रिस की गर्लफ्रेंड और विदेश मंत्री सागा को अस्थायी प्रधानमंत्री चुना। काफी सोच विचार के बाद सागा ने जिम्मेदारी स्वीकार की, लेकिन शर्त रखी कि वह रक्षा मंत्री भी रहेगी, क्योंकि जनता का गुस्सा चरम पर था और सामाजिक व्यवस्था टूटने के कगार पर थी। सागा के पद संभालते ही अगले दिन स्वीडन में इतिहास का सबसे सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया। दिन हो या रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था। उसे यह भी कम लगा और तो उसने सेना से भी दस्तखत करवा लिए और जल्द ही सैनिक सड़कों पर गश्त करने लगे और सभी पब्लिक को घर से निकलने से रोक दिया। दवा लेने के लिए भी लोगों को चोरी छिपे जाना पड़ता था। यह अमानवीय नीति जनता के भयानक विरोध का कारण बनी, क्योंकि कोई भी घर में बैठकर मरना नहीं चाहता था। लोग पुलिस की ढालों से टकराते हुए जान की परवाह किए बिना सड़कों पर उतर आए। इसी बीच कुछ लोगों की मदद से एक शख्स ने चुपचाप बम तैयार कर लिया, ताकि सही समय पर सरकार पर हमला कर सके। देश अराजकता की ओर बढ़ रहा था और एक्स पीएम क्रिस शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसका इकलौता बेटा शहर के बाहर जेल में बंद था और उसे दंगे से पहले वापस लाना जरूरी था। हालांकि पिता पुत्र के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन एक दिन क्रिस ने बेटे को ड्रग्स छुपाते पकड़ा और खुद ही पुलिस बुलाकर उसे जेल भिजवा दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि वह जेल पूरी तरह गड़बड़ थी, जहां कैदी रोज लड़ते मरते थे। कई दिनों तक बेटे के फोन आते रहे कि जेल में लोग उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि सब मानते थे कि वायरस उसके पिता की वजह से फैला है। क्रिस को लगा कि वह बस बहाना बना रहा है, लेकिन उसी रात कैदियों ने उसके बेटे पर हमला कर दिया और अगली सुबह जेल में दंगे भड़क उठे। बेटे ने किसी तरह जान बचाई। इधर क्रिस को गिल्ट था और पद छोड़ते ही वह बेटे को लेने निकला, लेकिन रास्ते बंद थे और वहां जाने के लिए परमिशन जरूरी थी।
पहचान दिखाने पर भी सैनिकों ने उसे जाने नहीं दिया। मजबूरी में उसने बैरिकेड तोड़ा और सैनिकों ने उस पर कुछ चेतावनी गोलियां चलाई और जाने दिया। उधर डॉक्टर एलिन अस्पताल में लगातार मौतें देख चुकी थी और जानती थी कि अंत कब आता है। उसकी गर्लफ्रेंड की आंखों में लाल नसें बढ़ती जा रही थीं। जब बेड के पास काली पट्टी लगाई गई तो समझ आ गया कि इलाज छोड़ दिया गया है। एलिन ने हार नहीं मानी और गर्लफ्रेंड को घर ले आई। ठंडे पानी में नहलाने से हालत कुछ सुधरी और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा समय बिताने के कारण एलिन भी संक्रमित हो गई। लेकिन उसने देखा कि ठंड से लक्षण कम हो रहे हैं। रिसर्च में भी ठंड से वायरस दबने की बात मिली। उसने खुद झील में उतरकर प्रयोग किया और उसका असर दिखा। फिर उसने तुरंत अस्पताल जाकर बताया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने एक महिला शोधकर्ता से मिलकर बात की, जिसने माना कि यह संभव है। सरकार ने आखिरकार सारे संसाधन इस ठंडी थेरेपी पर लगा दिए। इसी दौरान एक आदमी बम लेकर सरकारी भवन पहुंचा। सुरक्षा व्यवस्था भीड़ में उलझी थी। प्रधानमंत्री भाषण देने ही वाला था कि धमाका हो गया। सौभाग्य से वह बच गई और उसे अंडरग्राउंड शेल्टर में पहुंचाया गया। बाहर हालात बेकाबू थे। एक दिन में 80,000 मौतें हो रही थीं। आखिरी उम्मीद एलिन और शोधकर्ता की कोल्ड थेरेपी थी। फिर प्रयोग शुरू हुए। स्वयंसेवकों की कमी नहीं थी। एलिन और उसकी गर्लफ्रेंड भी शामिल थीं। यह प्रक्रिया कम तापमान वाले फिजियोलॉजिकल सलाइन के जरिए शरीर का तापमान घटाया जाना था। पूरी प्रक्रिया मशीनों की निगरानी में होती है ताकि प्रयोग में शामिल व्यक्ति कोल्ड से जमकर मर न जाए। यह सुनते ही कि प्रयोग इतना खतरनाक है, कई लोग पीछे हटने लगे। लेकिन एलिन ने कहा, सबका वैसे भी मरना तय है, तो क्यों न जिंदगी बदलने की उम्मीद पर दांव लगाया जाए। इसके अलावा यह प्रयोग सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ा नहीं है, बल्कि देश के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। आखिरकार वहां मौजूद लोगों ने अपने आप को तैयार किया और मेडिकल स्टाफ की मदद से सभी को मेडिकल कपड़ों में कोल्ड अस्पताल के बेड पर बांध दिया गया। एलिन और उसकी गर्लफ्रेंड ने करीब 4 मिनट तक एक दूसरे को देखा। हर एक सेकंड हवा में चलने जैसा भारी लग रहा था। कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि वे जिंदा बचेंगे। शरीर पर लिपटी पट्टियां कम तापमान से होने वाली एडवर्स रिएक्शन को रोकने के लिए थीं। जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ, डॉक्टर ने तुरंत कोल्ड फिजियोलॉजिकल सलाइन डाला और एलिन का शरीर हल्के हल्के कांपने लगा। समय बीतने के साथ सभी लोग ठंड से होने वाले चक्कर में डूबते चले गए और इसी समय क्रिस जेल पहुंच चुका था। लेकिन उसने वहां एक नर्क जैसा मंजर देखने की उम्मीद नहीं की थी। जमीन बेहद ठंडी थी, चारों तरफ लाशें पड़ी थीं। साफ था कि यहां दंगा हुआ है। उसका दिल गले तक आ गया और बड़ी मुश्किल से उसे एक जीवित कैदी मिला और उसने बेटे का पता पूछा। और फिर क्रिस लगातार अपने बेटे को खोजते रहा, लेकिन जेल उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वह काफी देर तक घूमता रहा, फिर भी बेटे का रूम नहीं मिला। तभी बाहर से कार का हॉर्न बजा। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेक पॉइंट वाला सैनिक उसका पीछा करते हुए यहां तक आ जाएंगे। क्रिस घबरा गया और फिर वह जल्दी से अपने बेटे का रूम ढूंढने लगा। और जैसे ही उसने एक दरवाजा खोला, उसके बेटे ने गलती से उसके पेट में चाकू मार दिया। दरअसल ह्यूगो ने उसे हमलावर समझ लिया था। इतने बड़े हंगामे के बाद बेटे के दिल में पिता के प्रति नाराजगी खत्म हो चुकी थी और अब सिर्फ गहरा गिल्ट बचा था। चारों तरफ गार्ड तलाशी ले रहे थे। दोनों किसी तरह जेल से बाहर निकल गए। क्रिस समझ गया कि अराजकता शुरू हो चुकी है और उसके दिमाग में पहले से ही भागने का रास्ता था। वह छोटा हेलीकॉप्टर जो क्रिस ने शहर से भागने के लिए पहले ही छुपा रखा था। क्रिस ने 4 साल पहले बेटे के लिए विमान उड़ाने का लाइसेंस बना दिया था। क्या उसने कभी सोचा था कि एक दिन उसे खुद भागना पड़ेगा? जब ह्यूगो ड्राइवर की सीट पर बैठा तो क्रिस बाहर ही खड़ा रहा। वह वायरस से संक्रमित था और उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। उसे डर था कि उसका बेटा कहीं संक्रमित न हो जाए, इसलिए वह वापस अस्पताल जाने का फैसला करता है। क्रिस ने बेटे को दूसरे शहर भेज दिया। वह जानता था कि वह खुद किसी और शहर नहीं जा सकता और कुछ जिम्मेदारियां उसे खुद निभानी थीं। जब हेलीकॉप्टर मुड़ा तो क्रिस ने खुद से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
तभी कुछ सैन्य गाड़ियां वहां पहुंचीं और इसी दौरान कम तापमान वाला प्रयोग अंतिम चरण में पहुंच चुका था। थोड़ी देर बाद मेडिकल स्टाफ ने मरीजों से उपकरण हटाने शुरू किए, लेकिन एलिन की गर्लफ्रेंड की हालत अचानक बिगड़ गई और उसे कोल्ड वार्ड से बाहर निकाला गया और काफी देर तक उसका दिल धड़कना बंद रहा। और कुछ समय बाद एलिन को भी होश आ गया और उसने देखा कि आसपास के कई बेड खाली थे, खासकर उसकी गर्लफ्रेंड गायब थी। एलिन को खुद के इलाज का भी वक्त नहीं मिला और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है। इस सीरीज में कुल 6 एपिसोड हैं, जिनमें कई साइड प्लॉट शामिल हैं, जैसे क्रिस और उसके बेटे का रिश्ता, एलिन और उसकी गर्लफ्रेंड का सच्चा प्यार और एक भाई बहन का संघर्ष। तो आज की कमेंट्री यहीं खत्म होती है। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे।